वो कहते हैं ना, बुरी परिस्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही मैं अपनी वीडियो में कहानी लेकर के आई हूँ। राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। आइए इस कहानी से कुछ सीख लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक रहा था। उसके पास खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्द ही खत्म हो गई थी। पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में उसे कहीं से पानी नहीं मिली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर विश्वास था कि कुछ चमत्कार तो होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले तो वह मृग तृष्णा और भ्रमण के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। आखिर यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे तैसे वह करीब पहुंचा, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी है, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ एक हैंड पंप था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंड पंप को चलाने लगा, लेकिन हैंड पंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी की भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखाई दिया। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवालें उठ रही थी कि अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो अगर यह लिखी बात झूठी हुई और क्या पता जमीन के नीचे पानी भी सूख चुका हो तो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यह लिखी बात सच्ची हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपती हाथों से पानी हैंडपंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडी ठंडी पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई, दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसी छत से बांध दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाले बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतल में जो पहले से ही उसके पास थी पानी भरा और वहां पे जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उसी झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप काम करता है। हमारे प्यारे व्यूअर, यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए हमें अपनी ओर से भी कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक